पूर्वांचल की शिक्षा, समाज सेवा और जन कल्याण के क्षेत्र में अपनी अमिट पहचान छोड़ने वाले स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी, जिन्हें पूर्वांचल का मसीहा भी कहा जाता है, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 17 जुलाई को इटौरा डेंटल कॉलेज में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम केवल एक श्रद्धांजलि सभा नहीं, बल्कि स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व, उनके सामाजिक योगदान और शिक्षा के प्रति समर्पण को याद करने का एक विशेष अवसर होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षाविद, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं और उनके शुभचिंतक उपस्थित होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षण होगा इटोरा डेंटल कॉलेज परिसर में स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की प्रतिमा का अनावरण, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों, सेवा भाव और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती रहेगी। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के जीवन, उनके संघर्ष, विचारों और समाज के लिए किए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आखिर इस विशेष आयोजन को लेकर वेदांत त्रिपाठी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं उनकी खास बातचीत। ये हमारे चिल्ड्रन परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 17 तारीख को हमारे बड़े पिताजी प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि भी है और उसी दिन जो प्रांगण, जो ये बीज उन्होंने लगाया था, जो आज ये वृक्ष का रूप ले चुका है, इस संस्थान कैंपस में उनकी एक मूर्ति स्थापित की जा रही है। तो काफ़ी इमोशनल भी है हम लोगों के लिए और काफ़ी गर्व की बात भी है। और ये मूर्ति आने वाले जो भी जनरेशन्स हैं, जो भी बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ाई करेंगे, जो यहाँ से डिग्री प्राप्त करेंगे, वो हमेशा उनको बताती रहेगी कि इसके द्वारा ये सारी चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई और कितनी मेहनत और परिश्रम से उन्होंने ये इस पेड़ को लगाया है। सर, उनको मदन मोहन मालवीय भी कहा जाता था, तो उनके विचारों को लेकर किस तरीके से आप लोग? उनके विचार देखिए बहुत ही सरल थे और उनका शुरू से ये मानना था कि पढ़ाई जो है सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, सबके लिए इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। इसीलिए आजमगढ़ जैसे पिछड़े ज़िले से उन्होंने शुरुआत की और नौकरी के दौरान धीमे-धीमे उन्होंने किराए के बिल्डिंग से विद्यालय को शुरू किया। फिर धीमे-धीमे जैसे ये कारवां चलता गया, बढ़ता गया, 1 स्कूल से 2, 2 से आगे इन्होंने बढ़ाया इसको जो है, और दिन-रात लगे रहे और कभी भी ये सोच के काम नहीं किया कि हम जो बना रहे हैं, इससे हमको लोग जानेंगे या इससे हमारा क्या लाभ होगा। हमेशा जो भी कार्य किया वो समाज के लिए किया। बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य है बहुत ही वो माना जाता है, उच्च माना जाता है। हमेशा से उन्होंने समाज के लिए जो भी किया, समाज के लिए किया। कभी खुद के लिए आज तक उन्होंने कोई ये नहीं किया कि हम अपने लिए क्या कर लें या हम अपने आप को कैसे बड़ा बना लें। हमेशा स्कूल और कॉलेज को प्रायोरिटी दी, उसको आगे रखा, जहाँ भी रहे हमेशा इसी चीज़ का प्रचार किया। तो क्या लगातार इसी तरह उनके कारनामों को लेकर चलते रहेंगे? जी, बिल्कुल। हम लोग के सर, चिल्ड्रन परिवार इतना बड़ा है, मूर्ति लगवाने का विचार इटौरा डेंटल कॉलेज में कैसे आया? इटौरा डेंटल कॉलेज में ऐसे आया कि यहाँ पर हमने अभी रिसेंटली सैनिक स्कूल, आपने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से चलते सैनिक स्कूल को PPP मोड पर दिया जा रहा है, जिसमें से आजमगढ़ जिला भी चिन्हित किया गया था सैनिक स्कूल खोलने के लिए और PPP पार्टनर्स को इनवाइट किया गया, जिसमें हमारे संस्थान ने भी पार्टिसिपेट किया था और हमको वो मिला भाग्य कह लीजिए, हमारा वो अच्छा भाग्य कह लीजिए, दुर्भाग्य बोल गलती से निकल गया, अच्छा भाग्य कह लीजिए कि हमको वो मौका मिला सैनिक स्कूल खोलने का यहाँ इस प्रांगण में। और उस सैनिक स्कूल का नाम भी हमने अपने बड़े पिताजी के नाम पर रखा है, प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल। तो उस स्कूल की स्थापना यहाँ की गई क्योंकि पिताजी शिवली में डिफेंस स्टडीज़ के मिलिट्री साइंस के प्रोफेसर रहे, तो उनके नाम पर ये स्कूल रखा गया। और ये स्कूल क्योंकि यहाँ पे इस प्रांगण में है, तो उसी वजह से उनकी मूर्ति सबसे पहले यहाँ स्थापित करने का भी विचार किया गया। सर, कोई ऐसा वाक़या जो आपको जीवन भर याद रहे उनके साथ, जो आपको मोटिवेट करता है? ऐसा एक वाक़या मेरे साथ हुआ है और हम अपने बड़े पिताजी के साथ ऐसे ही बैठे थे और मुझे बच्चों का नाम तो नहीं याद है, बट एक बूढ़े गार्जियन आए और उन्होंने
फीस को लेके बच्चों की फीस को लेके, उनके 3 बच्चे पढ़ते थे, बच्चों की फीस को लेके बड़े पिताजी से गुजारिश की कि हमारे बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और फीस देने में उन्हें कुछ कठिनाई हो रही थी। तो बड़े पिताजी ने कहा कि अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो मेरी एक शर्त है कि अगर बच्चे इस साल की परीक्षा में बच्चे अगर यहाँ टॉप करते हैं, जिस जिस क्लास में हैं, तो उनकी मैं फीस जो है माफ़ कर दूंगा। और उन्होंने ये चैलेंज जो है स्वीकार किया और उनके बच्चे उस साल उस परीक्षा में टॉप किए और उस क्लास से लेके 12th तक जब तक वो विद्यालय में पढ़े, उनकी एक भी फीस मैनेजर साहब ने आज तक कभी नहीं ली। एजुकेशन के लिए पैसे की बाध्यता कभी नहीं है। कभी नहीं रही। तीनों बच्चों की पूरी फीस माफ़ कर दी गई, किसी प्रकार का एक नया पैसा उनसे नहीं लिया गया। तो ये चीज़ मैंने देखी, उन्होंने कभी भी जो पैसा लिया वो संस्था को चलाने के लिए ही वो किया और आज तक कभी इस चीज़ को बाध्यता नहीं बनाई बच्चों के लिए। अगर बच्चा जेन्युइनली परेशान है या पढ़ना चाहता है या पढ़ने के लिए आ रहा है, तो कभी उस चीज़ को पैसों की वजह से उसको दिक्कत आए, ये चीज़ उन्होंने कभी ऐसा आने नहीं दी। सर, गरीबों को मसीहा भी कहा जाता है मोदी को, जो जी। शिक्षा के दौर को लेकर और आगे तक जिस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने हैं, इसको लेकर आप आगे तक जनता से क्या अपील करते मैं देखिए चाहूँगा कि आजकल जितने भी विद्यालय खुल रहे हैं, जो हर लोग कई लोग इस समय और भी इस कारवां को धीमे-धीमे कई सारे स्कूल खुल गए। आज सीबीएसई के ही अकेले जिले में मेरे ख्याल से 60-70 स्कूल हो गए हैं। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना होगी जितने भी स्कूल लोग जो लोग संचालन कर रहे हैं, प्रबंधक लोग हैं, कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके यहाँ स्कूल में आएँ और इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और पैसा को बाध्यता ना कभी बनने दें। कोई बच्चा अगर काबिल है, पढ़ने में तेज है, तो कहीं उससे वो अवसर छीना ना जाए। बस यही मेरी सब लोग से प्रार्थना होगी कि वो पढ़ाई उसको अच्छी मिले, पैसों की वजह से कहीं वो ऐसा ना हो कि समाज में पीछे रह जाए।